हेलो दोस्त, वेलकम टू आर्यन टीचर एकेडमी मैथ पेडागोगी के कुछ ऐसे प्रश्न जो हर बार शिल्प की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए ट्रिक के माध्यम से हम हल करते हैं ऐसे प्रश्न जो हर बार पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको एक चीज़ करना है। पेपर में सिर्फ दो ही चीज़ पूछता है, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो यदि हम निगेटिव निकाल लिए तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव निकाल लिए तो निगेटिव मिल जाएगा। इसलिए चलिए, लेकिन सबसे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने में ना कोई आपका पैसा लग रहा है, सिर्फ एक टच आपका चाहिए हमारे लिए। और कमेंट कीजिए ताकि उससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए दोस्त मित्रों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपके सामने लेके आ गए हम पहला प्रश्न। पहला प्रश्न लेकर आ गए, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है क्या होता है। कोई दो परिमेय संख्या नहीं होती। देखिए यहाँ पे पेन से लग गया, यहाँ पे ऑप्शन तो वैसे ही आ गया। केवल दो परिमेय संख्या होती हैं, अनंत परिमेय संख्या होती हैं, केवल एक परिमेय संख्या और कोई परिमेय संख्या नहीं होती। सबसे पहले जो पहले देखें, केवल का मतलब सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा। इसमें आ गया कि सिर्फ अपरिमेय संख्या, गलत हो गया। अनंत परिमेय संख्या है, केवल परिमेय संख्या होती है। अब परिमेय संख्या जो कर रही है वो कर रही है, नहीं कोई परिमेय संख्या नहीं होती, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो रहा है। चलिए आगे, यदि क्या कह रहा है कि यदि जो है कि किसी वर्ग का विकर्ण दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल क्या होगा भाई उसका? ए, दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना, दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर, और दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल के 3 गुना, दिए गए वर्ग क्षेत्रफल के 2 गुना। इसमें हमारा ऑप्शन होगा आपका, देखिए यदि हम देखें तो ए होगा। क्यों? क्योंकि इस जो है कि वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। इसमें दिया है कि खटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? किसके बारे में? खटभुज पिरामिड के बारे कि इसके 6 खटभुज फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं, हो गया। दूसरा, इसके 6 फलक और प्रत्येक फलक खटभुज होता है। दूसरा, एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका भुजाकार आधार होता है। इसके 2 भुजाकार फलक होते हैं और 6 आयताकार फलक होते हैं। इस समय जो है कि हमारा सी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि षड्भुजाकार पिरामिड में एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुज फलक के साथ इसका आधार खडभुजाकार होता है। तो आइए अगला प्रश्न, किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। बी, एक कोण सदैव समकोण होता है। सी, एक कोण सदैव अधिक कोण होता है। डी, एक कोण अधिक न्यून कोण होता है। इसमें ऑप्शन सही होगा हमारा डी। क्यों? कि देखिए, त्रिभुज के 3 कोण सदैव न्यून कोण नहीं हो सकते, और देखा जाए तो त्रिभुज का एक कोण सदैव समकोण नहीं हो सकता। तो त्रिभुज का एक कोण सदैव अधिक कोण नहीं हो सकता, लेकिन त्रिभुज का एक कोण सदैव न्यून कोण होता है। एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, इसीलिए हमारा डी ऑप्शन सही है भाई। अगला प्रश्न,
सांख्यिकी सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था R.A. फिशर को, गाउस को, लाप्लास को, न्यूटन को। तो इसमें सही ऑप्शन होगा R.S. फिशर को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। आंकड़ों, अब आंकड़ा दे दिए, ध्यान दीजिएगा। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है भूमिका, रोल प्ले, वर्ग पहली, सर्वेक्षण आधारित परियोजना, प्रश्नोत्तरी। कह रहा है कि इसमें सी से होगा। क्यों? देखिए हम बता रहे हैं अभी कि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य सर्वेक्षण आधारित परियोजना है, इसीलिए हमारे सी ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्त जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्त, भाई उसको पहला ए माध्य, बी माध्यिका, सी बहुलक, डी प्रास। इसमें देखा जाए तो हमारा डी ही सही होगा। क्यों? क्योंकि प्रास केंद्रीय वृत्त की माप नहीं है, जबकि माध्य, माध्यिका व बहुलक केंद्रीय प्रवृत्त की माप है। समझे? चलिए इसके पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए अब हम अगला प्रश्न। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण हैं? भाई अब देखिए, वर्गीकरण, प्रतिवर्त्या, अनुपातिक विवेचन, ए ऑप्शन में था। बी ऑप्शन में दिया है कि पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्त्या, अनुपातिक विवेचन। सी दिया है प्रतिबद्धता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचन। और डी दिया है पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्त्ता। इसमें डी ऑप्शन हमारा अगर देखें तो राइट होगा। क्यों? क्योंकि संख्या के संदर्भ में प्राथमिक स्तर के 8 से 9 वर्ष की आयु के बच्चे पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्त्या में प्रवीण हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर क्या कर रहा है? प्राथमिक स्तर पर गणित पहेली मदद करती है कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, परीक्षार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या को सुलझाने कौशल को परखने में, समस्या सुलझाने कौशल को प्रोत्साहित करने में। तो इसमें डी आ गया सबसे। देखिए पहले क्यों सही होगा? क्योंकि हम जो है कि प्रोत्साहित, किसी को भी प्रोत्साहित करके उसकी रुचि का विकास करके उसमें किसी भी जो है कि स्थिति को हम बना सकते हैं, और इसीलिए हमारा ये पहला ऑप्शन सही होगा। क्यों? कि गणित की प्रकृति तार्किक होती है, जो है कि गणित विषय के जो है कि अध्ययन से प्रारंभिक स्तर के बच्चों को जो है कि बुद्धि शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। यदि एक शिक्षार्थी, अगला प्रश्न, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और शब्द दशमलव संख्या पर चर्चा आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह विभाजनात्मक अवस्था में है, उपादान अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है और परिमाणात्मक अवस्था में है। अवस्था में देखिए सी इसमें सही होगा। क्यों? सी के बारे में कुछ खास तो नहीं बताएंगे, लेकिन इतना बता रहे हैं कि यदि शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा, भाग संपन्न करने में समर्थ है तो वह संक्रियात्मक अवस्था में है। आइए
अगला प्रश्न, यदि खोद हम कि यदि शिक्षार्थी पूर्णांक भिन्न जो है कि ये तो अभी क्वेश्चन दोहराया गया ना भाई। आइए अगला प्रश्न, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? तो देखा जाए तो इसमें हमारा जो है कि डी ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि गणित में जो है कि गणना जो दिखाया गया है कि गणना में कौशल का गति, इससे ये प्राप्त होता है कि लड़का यदि वैदिक गणित के प्रयोग से गणित में गणना करना कौशल विकास में क्या होता है, सहायक होता है। यदि वो लड़का क्या होता है, गणित की सहायता से जो कि गणित का प्रयोग गणित में गणना के कौशल तथा गति विकास में करने लगता है, तो वो विकास में क्या है, सहायक है। आइए अगला प्रश्न, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है तो भिन्न में संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है विभाजनात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक अवस्था और परिमाणात्मक अवस्था। ये अगर हम देखें चारों ऑप्शन को तो उसमें बी ऑप्शन हमारा कुछ सही लग रहा है। क्यों कि जब बच्चा सभी क्रियाओं को करने में सक्षम हो तो वह संक्रियात्मक अवस्था में है, क्योंकि सभी को करने में की अवस्था में है, सभी को जो है कर सकता है, करने में क्षमता में है। तो अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संक्रियात्मक चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों को अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है? पहला, देखिए पहला इसलिए सही होगा इसमें कि प्राकृतिक समस्या भी दृश्य प्रकरण और भाषा प्रकरण, श्रवण स्मृति, इसमें बी सही होगा। क्यों कि हम बता दें कि बच्चे को दृश्य प्रकरण से संबंधित समस्या है, क्योंकि जब विभिन्न दृश्यात्मक वस्तु को भेद नहीं कर पा रहा है, तो इससे जो है कि कह दें कि पता चलता है कि निम्नलिखित में से दृश्य प्रकरण प्रक्षेप में समस्या है। तो प्लीज़ यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।